दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का जन्म 2 फरवरी 1979 को उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के टंडवा गांव में हुआ था। निरहुआ का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। इनकी माता चंद्र ज्योति देवी हैं और पिता कुमार यादव हैं, जो कि एक किसान हैं। निरहुआ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टंडवा गांव के स्कूल से की। आगे की स्कूलिंग कोलकाता से पूरी की। उन्होंने गाजीपुर के मलिकपुरा कॉलेज से बीकॉम पास की। दिनेश लाल यादव के पिता को किसानी में ज्यादा आमदनी नहीं हो रही थी, इसलिए अपने बेटों को लेकर कोलकाता चले गए। यहाँ एक फैक्ट्री में महज 3,500 रुपए महीना में काम करते थे। कोलकाता में दिनेश लाल यादव अपने पिता और भाई के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। इधर उनकी माताजी और 3 बहनें गांव में ही रहते थे। इन्हीं 3,500 रुपए से 7 लोगों का परिवार चलता था। दिनेश लाल यादव अपने बड़े भाई विजय लाल यादव से बहुत प्रभावित थे। आपको बता दें कि विजय लाल यादव एक प्रख्यात बिरहा गायक हैं। दिनेश लाल यादव अपने बचपन में विजय लाल यादव का बिरहा घंटों सुना करते थे। आसपास के गांव में जब किसी के घर पर शादी होती या कोई फंक्शन होता तो दिनेश लाल यादव और उनके भाई को बिरहा या कुछ प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता था, जिससे इन दोनों को थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते। शुरुआती समय में यही उनकी आय का स्रोत था। घर में गायकी का उचित माहौल और बड़े भाई प्रसिद्ध बिरहा गायक का साथ पाकर दिनेश लाल थोड़ा थोड़ा गाने लगे। शुरू में इनको अपने भाई के साथ जो बिरहा मिलता उसमें ये भी अपना योगदान देने लगे। ये अपने नए अंदाज में बिरहा गाते थे। इनका बिरहा गाने का अंदाज बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। बिरहा गाने एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाया करते थे। रात के समय प्रोग्राम होता था, अपनी प्रस्तुति देते और सुबह के समय जिन्होंने प्रोग्राम संचालित करवाया होता था वो उन्हें पैसे देने से इनकार कर देते, तो उन्हें अपने सर पर हारमोनियम और तबला लेकर पैदल ही अपने गांव वापस आना पड़ता था। ऐसे हादसे इनके साथ एक बार नहीं बहुत बार हुए। निरहुआ ने एक बार अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे इसमें सफलता मिलेगी। मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं मजदूरी या किसानी कर लूंगा। तब पिताजी ने कहा, इसे छोड़ो मत, लगे रहो। जो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब यही तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। सन 2001 में इनके पिताजी का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर आ गई। इस टाइम तक ये स्टेज शो ही कर रहे थे। तब इन्होंने एल्बम बनाने का भी सोचा। इन्होंने फर्स्ट एल्बम सन 2001। ये एक ऐसा वक्त था कि लोग कैसेट पर ही गाने सुनते थे और उसी समय बाजार में सीडी का आना शुरू हुआ था। दिनेश यादव उर्फ निरहुआ के 2 एल्बम मार्केट में आए थे। पहला बुढ़वा में दम्बा और दूसरा मलाई खाए बुढ़वा। उस समय ये ज्यादा फेमस नहीं थे। मैं कैसेट वालों से अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। यही नहीं, शादी संगीत या किसी कार्यक्रम में गाना बजाना होता तो वहाँ पर भी ये लोगों से अपना गाना बजाने की विनती करते थे। कभी कभी तो इन्हें अपना कैसेट प्ले कराने के लिए लोगों को पैसे भी देने पड़ते थे। 22 मार्च 2003 को एक एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। इस एल्बम ने दिनेश जी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस एल्बम को जिस कंपनी के लिए दिनेश जी ने गाया था, उस कंपनी ने इसे लेने से मना कर दिया। दिनेश जी ने 20,000 रुपए इसमें लगाए थे। उन्हें डर था कि ये पैसा डूब जाएगा। फिर उन्होंने एक कदम उठाया और सीधे चले गए टी सीरीज। वहां जाकर टी सीरीज के ओनर से मिले और उन्हें अपना कैसेट दिया और निवेदन किया कि सर प्लीज इसे आप रिलीज कर दीजिए। टी सीरीज के ओनर ने कहा, ठीक है, ये एल्बम तुम यहाँ छोड़ जाओ। जब बिक जाएगा तो तुम्हें इसके पैसे दे दिए जाएंगे। उस समय तक जब ये बारात में भी गाना गाने के लिए जाते थे तो लोग उन्हें डांटकर चुप करा देते थे। लोग कहते थे कि तुम चुप हो जाओ, हमें सोने दो। तो दिनेश जी उन लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मुझे गाने दो,
नहीं तो कल सुबह मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इस एल्बम को दिए 3-4 महीने हो चुके थे और दिनेश जी इस एल्बम को भूल भी चुके थे। और अब बरसात का मौसम आ चुका था और बरसात के मौसम में गांव में वो खेती बाड़ी में लग गए। बरसात के बाद बिहार के मोहनिया में एक प्रोग्राम मिला। तब तक वो एल्बम रिलीज हो चुका था और दिनेश जी को इसकी जानकारी नहीं थी। इस एल्बम के रिलीज होने से पहले 20-25 लोग ही इनका प्रोग्राम देखने के लिए आते थे। 2-4 लोगों ने दिनेश जी को देख लिया। वो उनको देखकर उनकी तरफ बहुत इज्जत से आगे बढ़े। उन लोगों ने बताया कि यहीं पर आपका प्रोग्राम होने वाला है। दिनेश जी जब स्टेज पर पहुंचे, वहां पर जहां तक उनकी नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर नजर आ रहे थे। उस टाइम उन्हें बिरहा गाने के लिए बुलाया गया था। जैसे ही बिरहा गाना शुरू किया, भीड़ से लोगों की आवाज आनी शुरू हो गई। वो चिल्ला रहे थे, निरहुआ सटल रहे। ये गाना था 5 मिनट का और बिरहा पूरी रात का। जैसे ही 5 मिनट का गाना खत्म हुआ, उसके बाद बिरहा गाना उन्होंने शुरू किया। फिर से भीड़ से आवाज आई, निरहुआ ई नाही, निरहुआ सटल रहे। और उस पूरी रात दिनेश जी ने सिर्फ एक ही गाना गाया, निरहुआ सटल रहे। इसके बाद से लोग दिनेश जी को निरहुआ के नाम से पुकारने लगे। इस एल्बम को लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। गाना गाते गाते फिल्मों से ऑफर आ गया। ये फिल्म थी चलत मुसाफिर। सन 2008 में भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला आई थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिनेश लाल यादव के नाम पर एक साल में 5 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। वर्तमान समय में निरहुआ भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा भुगतान लेने वाले अभिनेता हैं। 2012 में दिनेश जी को बिग बॉस सीजन 6 के लिए चुना गया था, लेकिन 9 सप्ताह के बाद ही वो वहां से निकल गए थे। निरहुआ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोकप्रिय अभिनेता और गायक हैं। उन्हें बहुत से सम्मान एवं पुरस्कारों से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से उन्हें सम्मानित किया गया है। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने एंट्री ली। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में अपना झंडा लहराया। वर्तमान समय में वो यहाँ के सांसद हैं। एक समय ऐसा भी था जब दिनेश लाल यादव जी के पास साइकिल भी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको दिनेश लाल यादव के फर्श से अर्श तक का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।